बहुत समय पहले एक बड़े और घने जंगल के पास सुराजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आसपास हरे भरे खेत, छोटी नदियां और घना जंगल था। उसी जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में लाली नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लाली बहुत समझदार थी और हमेशा मुश्किल समय में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती थी। लेकिन उसी जंगल में कुछ लालची जानवर भी रहते थे। वे अक्सर छोटे जानवरों को डराते और उन्हें पकड़कर खा जाते थे। इसलिए जंगल के सारे जानवर उनसे बहुत डरते थे। एक सुबह लाली लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल के किनारे घूम रही थी। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। यार, अब तो सब्र खत्म हो गया है। कई दिनों से हम छोटे छोटे जानवर खाकर गुजारा कर रहे हैं। आज अगर कोई बड़ा और तगड़ा शिकार नहीं मिला तो मैं तो भूख से ही पागल हो जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। आज हमें ऐसा शिकार चाहिए जिससे पेट भी भर जाए और दिल भी खुश हो जाए। कोई मोटा हिरन या बकरी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और अगर कोई चालाक जानवर मिला जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे और मजेदार तरीके से पकड़ेंगे। याद रखना, इस जंगल में हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। तभी उनकी नजर सामने खड़ी लाली लोमड़ी पर पड़ जाती है। चारों जानवर धीरे धीरे उसे घेर लेते हैं। तभी उनकी नजर सामने खड़ी लाली लोमड़ी पर पड़ जाती है। चारों जानवर धीरे धीरे उसे घेर लेते हैं। अरे अरे, देखो तो सही, आज तो किस्मत खुद चलकर हमारे सामने आ गई है। इतनी देर से हम शिकार ढूंढ रहे थे और ये लोमड़ी खुद हमारे पास आ गई। हाँ, भले ही ये छोटी है, लेकिन हमारी भूख इतनी ज्यादा है कि ये भी काम चला देगी। और देखो इसे, डर के मारे कांप रही है। रुको, प्लीज रुको, मुझे मत खाओ। तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, जिसका पछतावा तुम्हें बहुत देर तक होगा। गलती? और वो भी हमसे? अच्छा, पहले ये बताओ कि हमें तुम्हें छोड़ने की वजह क्यों देनी चाहिए? अगर तुम मुझे खा लेते हो तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा शिकार मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुम अपनी जान बचा सकते हो। सभी जानवर उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। वाह, ये तो उल्टा हमें ही डराने लगी। अच्छा बताओ, हमारी जान को तुमसे क्या खतरा है? मैं यहाँ यूं ही नहीं आई हूँ। मुझे जंगल के राजा शेर महाराज ने खुद भेजा है। शेर का नाम सुनते ही सभी जानवर थोड़े सावधान हो जाते हैं। शेर राजा? क्या सच में? हाँ, आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने पूरे जंगल के लिए एक बड़ा भोज रखने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं हर जानवर की गिनती करूं, ताकि कोई भी उनके आदेश से बच न सके। और अगर हम तुम्हें यहीं खा जाएं तो शेर राजा समझ जाएंगे कि तुमने उनके आदेश का उल्लंघन किया है और फिर वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे और तब तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। सभी जानवर आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। मुझे ये बात कुछ हद तक सच लग रही है। शेर से दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। लेकिन अगर ये हमें बेवकूफ बना रही हो तो? हम बिना वजह डर रहे हैं। नहीं, हमें पक्का करना होगा। हम खुद शेर राजा से मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो हमें शेर राजा के पास ले चलो। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। लाली समझ गई कि अब उसे और बड़ी चाल चलनी होगी। वो सभी जानवरों को जंगल के अंदर एक पुराने कुएं के पास ले गई। जरूर, लेकिन सावधान रहना, शेर राजा अभी बहुत गुस्से में है। क्या वो हमारे जैसे ही नहीं दिख रहे? वो वही है, शेर राजा के खास सिपाही।
अगर तुमने हमला नहीं किया तो वो ऊपर आकर तुम पर टूट पड़ेंगे। तो हम इंतजार क्यों करें? पहले हमला हम करेंगे। चलो अभी कूदो और उन्हें खत्म कर दो। गुस्से में आकर एक एक करके चारों भेड़िए कुएं में छलांग लगा देते हैं, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और वे पानी में गिर जाते हैं। लाली लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहां से चल देती है। रास्ते में उसे जंगल के दूसरे जानवर मिलते हैं। लाली, तुम सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्या किया कि वो भेड़िए अचानक गायब हो गए? मैंने कुछ खास नहीं किया, बस उनकी कमजोरी पहचान ली, उनका लालच और गुस्सा। मतलब तुमने उन्हें उनकी ही गलती से हराया? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए हमेशा ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर तुम सही समय पर अपनी बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करो तो सबसे ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। लालच और गुस्सा इंसान या जानवर को कमजोर बना देते हैं, जबकि बुद्धि और धैर्य उसे सबसे शक्तिशाली बना देते हैं।